हे दोस्तों, अगर आप मेरी तरह इंडिया में रहते हो तो अभी थोड़े टाइम पहले ही आपने निपा वायरस के बारे में जरूर सुना होगा अपने किसी दोस्त, सोशल मीडिया या न्यूज चैनल से। बिकॉज तब हर जगह बस निपा 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 ही सुनाई दे रहा था। वो कैसे होता है, कैसे लोग मर रहे हैं उसकी वजह से, और कैसे हमें बचना चाहिए उससे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि फैक्ट तो ये है दैट निपा की वजह से हमारे बिलियन लोगों से ज्यादा के पॉपुलेशन में अराउंड 20 लोगों की मौत हुई थी, वो भी साउथ में। बट इसके डर से पूरे इंडिया में लोग पागल होकर मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे थे, फ्रूट धो के खाने वाले। देखो, अब गलत मत समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत था, ये बहुत अच्छा था। आई एम प्राउड कि लोग नॉलेज ले रहे हैं अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए, और बस एक जान जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। बट आपको नहीं लगता हम लोगों को इससे ज्यादा या एटलीस्ट निपा वायरस जैसी फिक्र उस चीज के लिए भी करनी चाहिए जो चीज हर साल लाखों लोगों की जान ले रही है, जो चीज करोड़ों लोगों की लाइफ खराब कर रही है, वो भी बस इंडिया के कोई एक पार्ट में नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में, जिसका शिकार आजकल छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुद या आपके जान पहचान फैमिली फ्रेंड्स में से कोई एक इस बीमारी का शिकार होगा। अब जिस खतरनाक बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वरी, मतलब बहुत ज्यादा फिक्र करना, जो पैदा करता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन जैसी दूसरी खतरनाक चीजों को। डॉक्टर O.F. गॉबरॉन, जो एक चीफ फिजिशियन है, वो बोलते हैं कि 70% पेशेंट्स जो उनके पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। मतलब उनकी बॉडी में वो नेचुरल कैपेबिलिटी है ठीक होने की, बस अगर वो अपनी वरी और डर से जीत जाए तो। इनफैक्ट एक नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एलेक्सिस कैरल बोलती हैं कि जो लोग अपनी फिक्र, वरी से लड़ना नहीं जानते वो लोग जल्दी मरते हैं। बिकॉज वरी, स्ट्रेस ही वो रीजन है जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसान को होती है, या जिसकी वजह से वो बड़ी बीमारियों से अच्छे से लड़ नहीं पाते। एग्जाम्पल, रिसर्च से पता चला है कि कई टाइप के स्टमक अल्सर्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, इंसोम्निया, सर्दी और ऐसे ही कई सारी बड़ी छोटी बीमारियां ज्यादा फिक्र करने से लिंक्ड है, जो हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है, खुद ही या फिर बीमार इंसान को ठीक ना होने देके। इसीलिए प्लीज, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो तो आज से ही ज्यादा फिक्र करना बंद कर दो। अब मुझे पता है ये चीज बोलना आसान है बट करना मुश्किल, इसीलिए ही आज मैं जो अमेजिंग बुक की बातें आपको सिखाऊंगा उसमें कई टेक्निक्स है जो आपकी वरी को खत्म करके आपको एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेगी। और ये बस मैं सुन के नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि मेरी लाइफ में भी एक टाइम आया था जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया था, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से। तब मैंने इसी बुक को पढ़ा था और सच तब से ही मुझे बहुत हिम्मत और टेक्निक्स मिल गई थी अपनी फिक्र, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लड़ने की, जो अभी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। डे टाइट कंपार्टमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, तब टेड बेंजमिनो ग्रेव रजिस्ट्रेशन में काम करते थे। मतलब सभी मरे हुए लोगों का हिसाब रखना, डेड बॉडीज देखना, उनकी फैमिली को ये बुरी खबर देना और लोगों की बची कुची बॉडी उनकी रोती हुई फैमिली तक पहुंचाना, ये सब और ऐसे ही कई दिल तोड़ देने वाले काम वो करते थे। और अपने इन्हीं काम की वजह से वो इतने स्ट्रेस में आने लगे थे कि ये सब देख देख कर वो बस दुआ करते थे कि कैसे भी वो वॉर खत्म हो जाए, वरना वो पागल हो जाएंगे। उनके दिमाग में इतनी सारी बुरी चीजें, काम, स्ट्रेस आने लगे थे कि फिर इसकी वजह से उनका वेट बहुत कम होने लगा, वो हड्डी जैसे हो गए थे, और फिर उनके पेट में इतना दर्द होने लगा कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। बट फिर एडमिट होने के बाद उन्हें एक ऐसी बात सीखने मिली जिसने उन्हें हिम्मत तो दी ही, पर साथ ही साथ उन्हें अपनी फिक्र से लड़ने का तरीका भी सिखाया, वो भी जिंदगी भर के लिए। हुआ ये कि उन्हें एक आर्मी डॉक्टर मिले जिन्होंने उन्हें समझाया कि देखो, जैसे एक आर ग्लास में हजारों रेत के दाने होते हैं जो एक एक करके उस पतले से रास्ते से नीचे जाते रहते हैं। आप कितना भी चाहो वो सब एक साथ नीचे नहीं जाएंगे, और अगर आप ज्यादा फोर्स करोगे तो ऐसा करने से वो टूट भी सकता है। इसलिए बेटर होता है कि हम एक एक सैंड को आराम से पास होने दें उसमें से। ऐसे ही समझने वाली बात यह है कि तुम, मैं और हमारी लाइफ भी उस आर ग्लास की तरह ही होती है। जब हम हर सुबह उठते हैं तब हमारे दिमाग में हजारों चीजें आ सकती है, कई प्रॉब्लम, स्ट्रेस और काम आ सकते हैं जो हम सोचते हैं कि सब एक साथ खत्म हो जाए। बट अगर हम एक एक सैंड की तरह बस एक एक काम पे फोकस करके उन्हें खत्म नहीं करेंगे और सब एक साथ सोचेंगे, तो ये चीज हमें मेंटली और फिजिकली तोड़ सकती है। 200 साल पुराना एक बहुत पावरफुल कोट है कि दूर धुंधला क्या दिख रहा है उसकी फिक्र मत करो, बस एकदम सामने जो काम साफ दिख रहा है उसे खत्म करो। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचने लगते हैं, ये करना है, वो करना है, सब सही हो जाए, सब खत्म हो जाए, और यही सोचते सोचते वो कोई एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से एक तरफ उनकी प्रॉब्लम कम नहीं होती पर दूसरी तरफ उनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जो फिर उनकी लाइफ खराब करने लगता है। इसीलिए ट्राई करो और बस आज के दिन को जीतने की कोशिश करो, बस एक एक काम पे फोकस करके उन्हें खत्म करो। एनालाइज फैक्ट्स। गैलन लिचफील्ड शंघाई की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। अब अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही जब दुश्मन जापानीज हमला करके सारे पैसे उस कंपनी से निकलवा रहे थे, तब गैलन का काम था कि वो पैसे बराबर जापानीज को निकाल के दे दे, वरना वो उन्हें मार देंगे।
अब उन्होंने तो वैसे ही किया, बट किसी रीजन की वजह से वो $750,000 जापानीज को ट्रांसफर करना भूल गए और ये गलती जापानीज एडमिरल को पता चल गई, जिससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में उनके ऑफिस में गए, जहां फॉर्चुनेटली वो तब नहीं थे। इसलिए एडमिरल ने उनके साथ काम करने वालों को बोल दिया कि अब मैनेजर नहीं बचेगा, वो उन्हें ब्रिज हाउस में डाल देंगे। ब्रिज हाउस एक ऐसा प्रिजनर कैंप था जहां जाने से ज्यादा लोग मरना पसंद करते थे और जहां मैनेजर के कई दोस्त मारे भी गए थे। अब ये चीज जब घर पे उन्हें पता चली तो वो बहुत टेंशन में आ गए, बट फिर उन्होंने पैनिक होके कुछ गलती करने के बजाय हमेशा की तरह अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए 4 क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मूला यूज किया। जो 4 क्वेश्चन ये थे कि नंबर 1, व्हाट आई एम वरिंग अबाउट। उनकी वरी का एग्जैक्ट रीजन क्या था। गैलन का आंसर इसके लिए था कि वो डर रहे थे कि उन्हें एडमिरल ब्रिज हाउस में डाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन, वो क्या क्या कर सकते थे इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, मतलब सारे ऑप्शंस। अब इसके आंसर में गैलन ने वो सारे ऑप्शंस लिख दिए जो वो कर सकते थे, जैसे कि शंघाई छोड़ के भाग जाना, एडमिरल के पास जाना और उन्हें अपनी गलती बताना एक ट्रांसलेटर लेके, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन, डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब इसके आंसर के लिए उन्होंने सारे पॉसिबल आउटकम सोचे कि क्या क्या हो सकता है और क्या बेस्ट होगा, जिससे उन्हें समझ आया कि उनका नेक्स्ट डे बिना कुछ करे ऑफिस जाना ही बेस्ट होगा, बिना सफाई दिए और ऐसा बिहेव करके जैसे कुछ नहीं हुआ हो। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, डिसाइड करने के बाद बेस्ट ऑप्शन पे एक्शन लेना। उन्होंने फिर वही किया, जिसका रिजल्ट ये निकला वो एडमिरल का मूड दूसरे दिन अच्छा था। वो उन्हें देख के शॉक भी हुए, बट फिर जल्दी ही वो एडमिरल को वहां से चले जाने का ऑर्डर मिल गया और गैलन बच गए। वो बोलते हैं कि वो अगर डर के ये एक्सरसाइज नहीं करते तो वो पक्का मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि उनका डर के एडमिरल को एक्सप्लेन करना बहुत बात बिगाड़ सकता था और उन्हें चोर जैसा दिखाता, जिससे पक्का उन्हें ब्रिज हाउस जाने की टिकट मिल जाती। यूजुअली लोग वरी करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उनके दिमाग में 1000 अनक्लियर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं जो उन्हें पागल कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप ये 4 क्वेश्चन की एक्सरसाइज गैलन की तरह फॉलो करोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा और आप अपने स्ट्रेस को खत्म करके, अपनी वरी को खत्म करके सोल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। पेटी थिंग्स। कोलोराडो में एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा हुआ था। नेचुरलिस्ट का कहना था कि वो पेड़ कई 100 साल पुराना था, लेकिन फिर भी बड़ी मजबूती से वो वहां टिका हुआ था। अपनी लाइफ में उस पेड़ पे एटलीस्ट 14 बार बिजली गिरी थी। उस पेड़ ने कई खतरनाक तूफानों को, एवलांच और कई बड़े बड़े कुदरत के कहर को झेला था, लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी चीजें उसे कभी गिरा नहीं पाई थी। बट एक दिन वो गिर गया। गिरने का रीजन तूफान, बिजली जैसी कोई बड़ी चीज नहीं थी, बल्कि इतनी छोटी सी चीज थी जिसे एक आदमी अपनी उंगली के बीच में दबा के मार सकता है। उस पेड़ को गिरा दिया था छोटे छोटे बीटल्स ने अंदर से खा के। ऑथर बोलते हैं कि हम भी इस बड़े पेड़ जैसे ही होते हैं। हम लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, जो कभी कभी तूफान की तरह हमारी लाइफ में आते हैं, उसे तो बड़ी हिम्मत के साथ झेल लेते हैं, लेकिन जो चीज हमें अंदर से कमजोर करती है वो हर रोज की होने वाली छोटी छोटी बातें होती है। फिक्र, टेंशन होती है, ऐसी बातें जो कुछ दिन बाद हमें याद तक नहीं रहती, जैसे कि किसी के कुछ बोलने पर फिक्र करना, पिंपल आने की फिक्र, गाड़ी खराब हो जाने की फिक्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम तो हम उन बातों की फिक्र करके परेशान होते हैं जो कभी होती ही नहीं। एग्जाम्पल, कई साल पहले जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब मैंने शॉट मार के घर की खिड़की तोड़ दी। मुझे याद है तब मैं इतना टेंशन में आ गया था, इतना स्ट्रेस करने लगा था कि मुझे एकदम बीमार जैसा फील होने लगा था। मैं बहुत सारी चीजें सोचने लगा कि अब क्या होगा, वो लोग मेरे घर पे आएंगे, मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या पता नहीं क्या क्या हो सकता है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने बेवजह टेंशन लेके अपना पूरा दिन रात खराब करी थी। ऐसे ही मेरी तरह ज्यादातर लोग वो चीज को लेके फिक्र करते हैं जो कभी होती ही नहीं। एग्जाम्पल, एक रिसर्च से पता चला है कि 85% बातें जिसकी आप फिक्र करते हो वो कभी आपके साथ नहीं होगी, और 50% बातें जो होती है उसमें से 79% बातें फिक्र करने लायक ही नहीं होती। मतलब 97% चीजें जिसकी आप अभी फिक्र कर रहे हो वो और कुछ नहीं, बस आपका फालतू डर है। ना कुछ शॉर्ट और प्रैक्टिकल चीजें वरी को खत्म करने के लिए बताऊं तो नंबर 1, हैव फेथ। ऊपर वाले पे बिलीव रखो कि सब ठीक होगा, क्योंकि फेथ इंसान को बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। सेकंड, स्टे बिजी। एक आदमी की जब लगातार 2 बच्चों की मौत हो गई थी तब वो हद से ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे, बट फिर जो चीज ने उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत दी वो था उनका काम करते रहना। इसीलिए आप भी बिजी रहो अपने गोल्स को पूरा करने में, क्रिएटिविटी, प्लानिंग यूज करते हुए, बिकॉज नॉर्मल काम जो आप बिना सोचे हुए करते हो वो इतने हेल्पफुल नहीं होते। थर्ड, टेक रेस्ट। अच्छे से काम करो और काम करने के बाद अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्टे फनी। लाइफ के फनी साइड पे गौर करो, हंसने का रीजन सर्च करो और स्माइल ज्यादा करो। इन सब चीजों से आपकी खुशियां तो बढ़ेगी ही, बट प्लस आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाओगे लाइफ में। नाउ मैंने इस बुक की कई और भी अच्छी बातें और टेक्निक्स पहले भी शेयर करी है,
लाइक कैसे एक आदमी ने, जिनको सब बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वो अब नहीं बच पाएंगे अपनी बीमारी से, उन्होंने कैसे अपनी फिक्र और वरीज को खत्म करके डॉक्टर्स को गलत साबित करके दिखाया। ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें और टेक्निक्स मैंने पहले शेयर करी है इसी बुक की समरी बना के, जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। ये सच वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स है, इसलिए आप इस बुक को जरूर पढ़ो। इसमें कई कमाल की स्टोरीज और टेक्निक्स बताई है डेल कार्नेगी ने, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करती है। यहाँ से वो ऑडियो बुक आप सुन सकते हो मेरी तरह। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इसे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा, संडे, सैटरडे या कभी भी, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगे, कमेंट करके बताइए कि कौन सी छोटी बात ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था। शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।